जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ व घर में सुख शांति के सरल उपाय। कपड़ों को कभी भी कंधों पर डालकर नहीं सुखाना चाहिए। जैसे कुछ माताएं बहनें होती हैं, कपड़ा धोने के बाद कुछ कपड़े हाथ पर टांग देती हैं या कंधे पर डाल दिए, उसके बाद वो सुखाती हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। पूजा घर में यदि कोई हमारी मूर्ति प्रतिष्ठित है, हमने प्रतिष्ठित करा के अपने मंदिर में रखवाई हुई है, तो हर हाल में रोज़ निश्चित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था घर में बना लें। बार बार अगर बुखार आता है घर में किसी को भी, तो हवन करें, और अगर हो सके तो आम के पत्ता को दूध में डुबो कर उसकी आहुति हवन में दें। निश्चित रूप से बुखार आना बंद हो जाएगा। ये कुछ सनातन धर्म की बातें होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसा होता है। ये मेरा आजमाया हुआ है कि हमारे एक थी, उनको बहुत ज़्यादा जोड़ी चढ़ती थी, बुखार जो ठंड से चढ़ता है। तो किसी ने बताया कि जो सिल होती है, सिलबट्टा, उसको उनके 4-4 6-6 रजाइयाँ उड़ा देते थे, ठंड नहीं जाती थी। तो उनकी अगर छाती के ऊपर मतलब ऊपर रख दिया था, रख दो जिस टाइम ठंड चढ़ रही हो, तो फिर जोड़ी नहीं चढ़ेगी। और ऐसा किया, निश्चित तौर पर उनके फिर ज़िंदगी में कभी जोड़ी नहीं चढ़ी। जोड़ी उसे कहते हैं जो बहुत ठंड से बुखार चढ़ता है, बहुत सारे बिस्तर कपड़े मतलब रजाइयाँ कंबल उड़ा दो और उसके बाद भी ठंड नहीं जाती। तो उसी प्रकार की मैं कुछ बातें आज आपको बता रही हूँ। घर में सप्ताह में एक बार जो नमक होता है ना, साबुत वाला, सेंधा नमक हो या वैसा नमक हो, लेकिन साबुत होना चाहिए, उस समुद्री नमक जिसे कहते हैं, उससे अगर पोछा लगवाया जाए, यानी जरा सी एक डली पानी में डाल दी, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें। कोशिश करें कि कहीं भी जाला दिखा तुरंत साफ़ कर दीजिए। वैसे तो वो बहुत बुरे लगते हैं देखने में, लेकिन कई बार हम सोचते शनिवार को करेंगे, रविवार को करेंगे। ऐसा नहीं है। जब भी हमें कभी जाला दिखाई दे तुरंत साफ़ करना चाहिए, वरना तो आपके भाग्य और कर्म पर ही जाले लगने शुरू हो जाएंगे, बाधा आती रहेंगी। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ एक साथिया यानी स्वास्तिक का निशान जरूर बनाना चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती, हवन की सामग्री, ये सब हमें दक्षिण पूरब में ही रखनी चाहिए। मंदिर जो हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है, तो उसमें वैसे तो नीचे दराज बन जाती हैं, उनमें रख देते हैं। कोई अपने अलग से टोकरी बना लेते हैं, उनमें रख देते हैं। तो कोशिश करें आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व में ही रखनी चाहिए। आरती, धूप, पूजा, दीप, अग्नि जैसे पवित्र साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। एक बार मैंने किसी को देखा था, मंदिर में धूप बत्ती जलाई उन्होंने और फिर फूंक मारकर बुझा के लगाने लगी। तो मैंने तो नहीं टोका, लेकिन एक महिला थी, उन्होंने टोक दिया। तो जिनको नहीं पता, मैं उनको ये बातें बता रही हूँ। पूजा घर के ईशान कोण में जल से भरा एक कलश हमेशा रखना चाहिए, यानी कि मंदिर में एक लुटिया पूजा की जो होती है वो भरी हुई ईशान कोण की तरफ रखी रहनी चाहिए। तो कुछ बातें आप लोगों को पता होंगी जो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको भी कोई अच्छी जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। पहली रोटी हमेशा गाय को निकालनी चाहिए। इससे हमारे देवता भी खुश होते हैं और हमारे पितरों को शांति मिलती है। तो आजकल क्या है कि हम गाय को रोटी नहीं दे सकते, तो आप क्या करें, एक चुटकी आटा, एक मुट्ठी आटा या एक चम्मच आटा, एक डब्बा बना लें घर में, उसमें डाल दिए। रोज़ डाल दें 1 चम्मच आटा गाय के नाम का। और जब वो आटा इकट्ठा हो जाएगा आपका 2 किलो 4 किलो, जब भी इकट्ठा हो जाएगा, तो आप जो ये लोग गाय पालते हैं या जो सड़क पे जो गाय होती है, तो आप मोटी मोटी लोइयाँ, मोटी मोटी 4-5 रोटी बनाएं, उसकी पचा दें ऐसी तवे पर और उनको खिलाए आएँ। जब भी कभी बाहर जाएँ गाड़ी में रख कर ले जाएँ और उनको खिला दें। तो गाय के नाम की रोटी सुबह 1 मुट्ठी आटा ही निकाल दें, पर निकालना जरूर चाहिए। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी खुश होते हैं। तो पूजा में हमेशा पूजा प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक कर लेनी चाहिए, भूमि पर आसन बिछाकर। अगर आपकी परेशानी है, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप चौकी पर, किसी कुर्सी पर या पटले पर बैठकर पूजा कर लेते हैं, लेकिन कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है। जब शरीर ठीक नहीं होता तो पहले तो पूजा हमारा स्वास्थ्य है, लेकिन 6 बजे से 8 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे ये नियम से है, बाकी तो कोई भी पूजा कभी भी कर लेता है। कहते हैं हम तो, हमारा जब मन करता है जब भी पूजा कर लेते हैं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बखेर कर नहीं रखने चाहिए, उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, उनसे घर में अशांति होती है। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं।
घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा कर कर नहीं रखना चाहिए, ना ही उसमें पैर लगना चाहिए। कभी उसके ऊपर से नहीं गुजरें, ऐसा करने पर घर में बरकत की कमी हो जाती है। फलांगना नहीं चाहिए झाड़ू को। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे और समृद्धि बनी रहे। बेहद छोटी छोटी सावधानियों को आजमाकर हम सरलता से मनचाही खुशियाँ पा सकते हैं। तो मैं वही बातें कुछ आपको बता रही हूँ, और आपको इन बातों से शांति और संचार तो मिलेगा ही। कुछ टिप्स हैं, ये सरलतम टिप्स हैं, और अगर आपको अच्छे लगें तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये सारी बातें कैसी लगी। तो कुछ मैं आपको इस तरह की बातें जो बता रही हूँ, इसमें कुछ बातें आप जानते भी होंगे। दूसरी बात, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको शहद और सामग्री को धोकर आहुति दें। यानी कि अगर हम हवन करा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, कभी घर में खुद भी कर लेते हैं हवन, तो हमें शहद और सामग्री को उसमें देना, आहुति दे सकते हैं। घर के मंदिर में गणेश भगवान की प्रतिमा, कुबेर जी की प्रतिमा, सूर्य भगवान की प्रतिमा, शंख, पारे का शिवलिंग, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। घर के मंदिर में 9 इंच से यानी 22 सेंटीमीटर से छोटी देव प्रतिमा रखनी चाहिए। ये हमेशा सब पूछते हैं कि हम कितनी बड़ी मूर्ति रखें, तो इससे बड़ी प्रतिमा शुभ नहीं होती। बाकी भाई आप सबकी अपनी मर्जी भी होती है। मंगलवार को लाल रंग का जो बैल होता है उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से मतलब है कि आप उसको चारा खिला दें, रोटी खिला दें। तो बुधवार को कुत्ते को रोटी, दूध, लड्डू, इमरती खिलानी चाहिए। ये मतलब बुधवार का दिन कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए अच्छा होता है। वैसे तो आजकल सब दूध, रोटी, ब्रेड कुत्ते को डालते ही हैं। उम्र बढ़ाने के लिए शनिवार को, जैसे मतलब एज के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए होता है, तो जैसे चमड़े के जो होते हैं यानी लेदर के जूते, बेल्ट, पर्स, ये सब नहीं यूज़ करने चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए, और सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए, नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, उस दिन आप खिचड़ी बना सकते हैं काली दाल वाली, काली उड़द की, या आप काले चने बनाएं। उस दिन शनिवार को काले चने की सब्ज़ी बनाएं। तो देवी जी की एक मैं अब परिक्रमा के बारे में बात करूंगी कि देवी जी की 1, सूर्य भगवान की 7, गणेश भगवान की 3, विष्णु भगवान की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। कई लोग ना शिवलिंग के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। वैसे तो शिवलिंग इस तरह से ही बने होते हैं, लेकिन हमेशा शिवलिंग की वो जहाँ से पानी जल जाता है शिव जी का, उसको फलांगना नहीं चाहिए, तो इसलिए आधी परिक्रमा होती है उनकी। आरती करते समय विष्णु भगवान के सामने 7 बार, सूर्य के सामने 7 बार, विष्णु भगवान के सामने 12 बार, और सूर्य के सामने 7 बार, दुर्गा जी के सामने 9 बार, शिव जी भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कभी शिलान्यास सर्वप्रथम करते हैं, यानी कि जो हम नींव रखते हैं, हम किसी भी चीज़ का शिलान्यास तो सब जानते ही होंगे, यानी हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं, तो हमें वो संध्या काल में, मध्य रात्रि में, और यानी दोपहर को, आधी रात को, शाम को हमें कभी भी नींव नहीं रखनी चाहिए। ये अशुभ होता है। पूरब, उत्तर और ईशान दिशा में नीची भूमि सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। यानी कि इसमें नीची भूमि से मतलब है कि जो हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें पूरब की दिशा में नीचे को होता है थोड़ा सा, कोई मतलब इस तरह का फर्श पड़ा होता है, तो वो हानिकारक होता है। दूसरी बात, घर में उत्तर वृक्ष यानी पाकड़, पूरब में वट वृक्ष और दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल, ये पेड़ अच्छे होते हैं। पेड़ की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। मतलब पेड़ तो ये अच्छे होते हैं लगाने, पर जो गूलर का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, इनकी कभी भी छाया हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। ये इस तरह के पेड़ होने चाहिए। सोने के समय सदा अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर करके, मतलब सदा सोने का जो जब हम सोते हैं ना, तो हमारा सिर पूरब अथवा दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। सिर पैर करके कभी ना तो हमें पूरब की तरफ पैर करके सोने चाहिए और ना ही कभी हमें दक्षिण की तरफ। समझ गए ना? इतनी बातें आप सब जानते ही होंगे कि कभी हमें पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो
प्रतिदिन यानी डेली हमें अपने माथे पर तिलक, चंदन, रोली जो भी है हमें वो ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे हम अपने देवता की पूजा करते हैं, उनको टीका लगाते हैं, तो वो अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। ये सनातन धर्म की बातें हैं और मैंने जो आपको बताई हैं ये बिल्कुल एकदम अच्छी बातें हैं। ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये सभी वस्तुएं नए मकान में नई ही लगानी चाहिए। नया सामान नए मकान में लगाना चाहिए, पुराना नहीं। तो दूसरे ये हमेशा हानिकारक होती हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। हो सकता है आपको ये सब बातें अच्छी लगें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड।